बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आपकी आवाज में और मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। इस खास कार्यक्रम में हम देश भर के अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अलग अलग शहर में पहुंचते हैं और दिखाते हैं कि आखिर वहां की जनता की क्या कुछ आवाज है और वो आवाज सरकार प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अलग अलग मुद्दे उठाते हैं और जानते हैं कि उन मुद्दों पर आखिर क्या कुछ जनता की राय है। और इसी कड़ी में आपको बता दें, देश भर में इस समय जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है वक्फ बोर्ड संशोधन 2025, जो कि अब आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पारित हो चुका है और अब बहुत जल्द राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये जो है कानून बन जाएगा। लोकसभा में 12 घंटे से लंबी चर्चा इस पर हुई, तो वहीं राज्यसभा में भी 14 घंटे से ज्यादा चर्चा इस पर हुई, जिसके बाद इसको दोनों सदनों में जो है वो पारित कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष ने अपना कड़ा विरोध इस वक्फ संशोधन 2025 को लेकर अपना जताया है और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने भी ये कहा था कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो देश भर में बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। और इसी के मद्देनजर देश भर में अलग अलग जगहों पर जो पुलिस है उसको हाई अलर्ट पर कर दिया है। दिल्ली से सटे अगर आप उत्तर प्रदेश के इलाके की बात करेंगे, चाहे उसमें गाजियाबाद हो, आगरा हो, मथुरा हो, ये वो इलाके हैं जहां पर पुलिस ने जो है अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी है। तो ऐसे में पक्ष और विपक्ष की बातें तो आपने सुन ली है कि क्या कुछ हो रही है, लेकिन ऐसे में दिल्ली की जनता क्या कुछ इस पे सोचती है वो आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो सियासत इस समय देश के अंदर देखने को मिल रही है, जनता क्या कुछ सोचती है, जनता इस फैसले के बारे में क्या कुछ जानती है, ये आपको दिखाएंगे। और इसी कड़ी में जो हमारी मौजूदगी है वो दिल्ली के करोल बाग इलाके में हमारी मौजूदगी, और यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाय पर चर्चा कर रहे हैं। हम भी इनसे बातचीत कर लेते हैं, बैठेंगे, इनसे जानेंगे कि वक्फ बोर्ड संशोधन 2025 को ये कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से देश में राजनीति हो रही है उसको लेकर, क्योंकि जो मुस्लिम संगठन है वो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आम जनता इसके बारे में क्या कुछ सोचती है और वक्फ के बारे में उनको आखिर क्या कुछ पता है, ये आइए बातचीत कर लेते हैं। आइए भाई साहब से बैठ के बात करते हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम प्रदीप है जी। प्रदीप जी, देश में इस समय जो है चर्चा का विषय बना हुआ वक्फ बोर्ड संशोधन 2025 जो कि लोकसभा में पास हो चुका है, सबसे पहले तो राज्यसभा में भी पास हो गया, अब ये कानून बनने की ओर अग्रसर आगे बढ़ चुका है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो विधेयक है जो पास हुआ, जो बिल बनने जा रहा है, इसके बारे में आपको जो ये पास हुआ इससे पहले क्या जानकारी थी और इसके बाद क्या जानकारी? देखो, इससे पहले ये जानकारी ये थी कि जो वक्फ बोर्ड जो बनता है, ये वक्फ बोर्ड क्या करता है कि ज़मीनों पे जाता है और अपना हक जमा देता है, कहता है ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति को जो यहाँ का लोकल बंदा होगा वो चैलेंज नहीं कर सकता था। इनकी एक ट्रिब्यूनल बनती थी, वो लखनऊ में बनती थी, वहीं जाए उन्हीं का जज, उन्हीं का वकील और उन्हीं के फैसले होते थे और जगह पे अपना कब्जा कर लेते थे ये लोग। तो ऐसा चलता रहा, कई सालों से ऐसा रहा है। 1995 में कांग्रेस पार्टी ने इनको और शक्तियां प्रदान कर दी कि ये अलग अलग राज्यों में बना ले। तो ऐसे कई राज्यों में इन्होंने बनाए और कई राज्यों में, जैसे मैं बताऊं तो तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, दिल्ली होगी, हरियाणा हो गया, कई जगह इन्होंने बेवजह संपत्ति को अपने नाम कर लिया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। हालांकि ऐसा नहीं है, सरकार इससे चिंतित थी। अगर ये माना जाता था, ये बोला जाता था जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति कहते हैं ये अल्लाह को दिया हुआ दान है, ये ऐसा कहते हैं अल्लाह को दिया हुआ दान है। तो जो दान दिया हुआ था वो कमजोर, गरीब, मजलूम मुसलमानों के कल्याणकारी योजना में लगाने के लिए दिया गया था। हालांकि ऐसा नहीं होता था, गरीब गरीब ही रहता था, गरीब और गरीब हो जाता था इनका मुसलमान। क्योंकि जो राजनीतिक पार्टी, अगर खासकर बात करूं, जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी ने जो राज किया है, उन्होंने इस वक्फ बोर्ड को पावर तो दी है, ताकत तो दी है, लेकिन जो गरीब मुसलमान था, गरीब था, मजलूम था, उसके लिए किसी प्रकार के दरवाजे नहीं खोले, क्योंकि वक्फ बोर्ड को पावर दे दी। वक्फ बोर्ड अपनी मर्जी कर रहा है। आज बताया जा रहा है कि 8,000 एकड़ से ज्यादा, लाख एकड़ से ज्यादा जमीन इनके पास है और कुछ लोग ही हैं जो इस जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं और करोड़ों करोड़ों रुपया खाया जा रहा है इसको लेके, जिसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी भी एक मात्र इसका सूत्र है, उसके पास भी बहुत पैसा आता है और वो भी इसका विरोध कर रहा है। ऐसे कई पार्टियां विरोध कर रही हैं। ये तो कह रहे हैं कि आप जो है वो मुसलमानों की जमीन छीनने के लिए बीजेपी को कहा जा रहा है कि ये बिल लेकर आया है और इसका लगातार विरोध करेंगे। भले ही राज्यसभा लोकसभा में इसको पास कर दिया है, लेकिन इसको कांग्रेस पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, चाहे आरजेडी हो, यानी इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये एक धर्म को टारगेट करने के लिए बीजेपी ला रही है। सर, वक्फ बोर्ड किसका बना हुआ है? वो मुस्लिम धर्म का ही तो बना हुआ है।
तो इसमें एक धर्म की बात कहाँ से आ गई? तो गैर मुसलमानों को कह रहे क्यों लाया जा रहा है? तो गैर मुसलमानों को तो बना हुआ, गैर मुसलमानों को लाना इसलिए जरूरी है, जब हम संविधान की बात करते हैं, हम संविधान की डायरी की बात करते हैं, जो राहुल गांधी जी एक लाल कलर की डायरी लेके घूमते थे, संविधान बचाओ संविधान बचाओ, अब वो संविधान के अंडर में लाया जा रहा है इस चीजों को, तो उनको तकलीफ किस चीज की हो रही है? गैर मुसलमानों को क्यों ला रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारे धर्म में जो है वो हस्तक्षेप कर रही है सरकार। ये धर्म की बात हो गई। हमारा हिंदू राष्ट्र है, हमारा हिंदू धर्म है, उसके सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में जो मंत्री बना था वो कौन था? वो मुसलमान ही था ना। तब मुसलमान क्यों नहीं बोला भाई ये दूसरे धर्म का मामला है कि नहीं जाएगा मुसलमान इसमें मंत्री बनने? फतवा जारी कर देते ये वाला भी, लेकिन उन्होंने नहीं करा। देश तो सबका है। देश सबका है ना, तो सबकी सहभागिता होनी चाहिए ना। चाहे मोदी जी क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो देश की जनता है, जो मुस्लिम लोग हैं, इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट कर रहे हैं, सब कहने की बातें हैं। ये इनकी विरोध क्यों हो रहा है फिर? दालें नहीं गल रही ना इनकी, ये केवल वही विरोध दिख रहा है। मैं कहता हूँ ये विरोध केवल वही कर रहे हैं जो इंडिया गठबंधन में बंधे हुए हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। समुदाय के लोगों की भी जो है नए मुस्लिम समुदाय, मैं बता दूं उत्तराखंड के, आपको बता दूं, मैं नाम अभी आपको बता देता हूं, उत्तराखंड के जो इसके अध्यक्ष हैं, क्या नाम, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं शादाब शम्स और मुफ्ती वहावत, उन्होंने भी कहा है कि जो वक्फ बोर्ड जो उसको बनाया जा रहा है, अमेंडमेंट किया जा रहा है, बहुत अच्छा किया जा रहा है, जो गरीब मुसलमान हैं उनके लिए बहुत भला होने वाला है इस वक्फ बोर्ड से। उन्होंने इसकी प्रशंसा की है मोदी सरकार की, ये बिल जो ला रहे हैं बहुत अच्छा बिल ला रहे हैं। ये तो केवल अपनी राजनीति सेकने वाले लोग हैं, जो चंद लोग हैं। और वो छठी पाँच जो आप बात कर रहे हो, आरजेडी की छठी पाँच है तेजस्वी, उसको मालूम है, क्या मालूम है उसको? गरीबों का हक खा जाते हैं वो, उसका बाप चारा चोर के खा गया गरीबों का हक, जेल की जेल काट गया। वो लालू प्रसाद ने भी बोला था कि वक्फ बोर्ड को इसको करना चाहिए, नया बिल बनाना चाहिए इसको 2010 के आसपास। तब क्यों था, आज क्यों बोल रहे हैं, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं वो लोग? जब पहले खुद कहते हैं हाँ भाई इनको बनना चाहिए, वक्फ बोर्ड का कानून नया बनना चाहिए, अब वो विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो टुच्ची राजनीति करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। केवल वो मुसलमानों को लॉलीपॉप दे रखा उन्होंने, और इसके अलावा कुछ नहीं है। मुसलमानों को तो जो है कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आप लोग टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी के लोग यानी टारगेट कर रहे हैं। सर सबका साथ सबका विकास है, क्या कहाँ भागीदारिता नहीं है ये बताओ? सिलेंडर क्या मिला नहीं क्या गरीब मुसलमानों को? क्या टॉयलेट का पैसा नहीं मिला? इन्हीं के लिए क्यों रूल लाए जा रहे हैं, चाहे वो 3 तलाक हो, धारा 370 हो? विपक्ष ऐसा कह रहा है। सर कई कुरीतियां होती हैं, कई चीजों में, कई समाज में, कई धर्म में, मंदिर को लेकर भी मैं वही कह रहा हूँ, कई कुरीतियां होती हैं। उन कुरीतियों को दूर कौन करेगा? कौन करेगा? या तो इनके मुल्ला मौलवी दूर करेंगे, या हमारे जोशी मठ में जितने भी हमारे रहते हैं, जो हमारे ब्राह्मण देवता हैं, वो लोग दूर करेंगे इस चीज को। भाई हिंदू संगठन के लिए हमारे ये बने हुए हैं, उनके लिए मुल्ला मौलवी बने हुए हैं। उनके संगठन में गैर मुसलमानों को क्यों लाया जा रहा है, यही तो कह रहे हैं। क्यों नहीं लाया जाए? जब गैर मुसलमान इस देश में रह रहा है, अभी तो कहता हम सब देश तो सब, हाँ अभी आगे ना भाई, आप कह रहे हो हम सब, वोट तो उसके लिए, उनके लिए है, ताकि उनके बेहतरी के लिए वो काम हो सके। तो अभी इतने साल से तो बेहतरी नहीं करी, क्यों नहीं करी? फिर बेहतरी इन्होंने लाया इसलिए जरूरी है क्योंकि जब दूसरे समुदाय के लोग भी होंगे। सरकार की जमीन पर नजर है वो। सर कोई जमीन पर नजर नहीं है, जमीन पे उसकी सरकार की उस जमीन पे नजर है जो ये चांदी काट रहे हैं, लूट रहे हैं, गरीबों का हक खा रहे हैं, उस जमीन पे हक है। क्योंकि अब हम भी ये भी चाहते हैं हमारे भारत के अंदर जितने गरीब मुसलमान हैं वो भी एक दायरे में आए, उनको भी अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा 2 वक्त का भोजन मिले, और उनकी सद्बुद्धि, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। लेकिन अब देखिए, अब जब ये बिल पास हो गया लोकसभा राज्यसभा से, उसके बाद पहले जुम्मे की नमाज आ जाए, और इसको लेकर पूरे देश भर में जहां पर संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सिक्योरिटी के खासा इंतजाम किए गए हैं। अगर दिल्ली में भी आप बात करेंगे तो चाहे शाहीन बाग हो गया या फिर जामा मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो गई, वहां पर भी जो है वो अतिरिक्त सुरक्षा क्यों बढ़ाई? सर ये केवल है ना, मैं आपको बता दूं, जो राहुल गांधी ने पहले भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि इनको इतनी मार पड़ने वाली है, आने वाला समय इतना आएगा इनको बहुत मार पड़ेगी, भड़काने का काम करते हैं। ओवैसी ने कहा था ये मठ में चले जाएंगे, वो मंदिर में चले जाएंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा? किसको धमकी दे रहा है? हेट स्पीच ये होती है। हेट स्पीच के साथ ये जो हमारे भारत देश का जो संतुलन है, वातावरण है, उसको खराब करना चाहते हैं। हालांकि भाईचारे की बात करते हैं, हम भी भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन ये जो दुष्ट लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये कहीं ना कहीं भड़काने का काम करते हैं। जो गरीब मुसलमान के बच्चे हैं उनको आग में झोंकने का काम करते हैं ये लोग। चलिए ठीक है, और भी लोगों से उनकी राय लेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आइए ये कुर्सी लेके साथ ही चलते हैं और यहाँ पर बैठ के बातचीत जो है वो करेंगे, क्योंकि चर्चा यहाँ पर चल रही है, बातचीत करेंगे इनके साथ बैठ के। आइए भाई साहब, क्या नाम है? विनोद शर्मा।
विनोद जी, क्या कहेंगे? आपने सुना कि क्या बात चल रही है, जिस तरीके से देश में इस समय चर्चा का विषय वक्फ बोर्ड संशोधन 2025 चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया है, लेकिन फिर भी विपक्ष के लोग इसे अलोकतांत्रिक बता रहे हैं, गैर संवैधानिक बता रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको, क्या कहेंगे? अलोकतांत्रिक नहीं है। जब जब लोकसभा ने राज्यसभा ने पास कर दिया तो अलोकतांत्रिक नहीं है। पूरा तरीके से कि इनकी सरकार है, इनके पास मेजोरिटी ज्यादा है, इसलिए नहीं। आप मुसलमान को टारगेट। आपके पास सुप्रीम कोर्ट है। मोदी सरकार का तो एक एक डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से वेरीफाई होके आया है। चाहे राम मंदिर का हो, चाहे राफेल का हो, चाहे कोई भी इशू हो, कोर्ट है आपके लिए पड़ी है। अगर कोई गलत किया गया होगा तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आपके पास रास्ता खुला हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो कहा है कि वो जो है वो प्रदर्शन भी करेंगे देश भर में, और जो है अब कोर्ट भी जाएंगे। प्रदर्शन से कानून नहीं बदले जा सकते। प्रदर्शन से कानून नहीं बदले जा सकते। मुसलमानों को टारगेट में कोई कमी होगी तो तरीके से बदला जाएगा। उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। मुसलमानों की जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है। जमीन बचाने की कोशिश की गई है। हमने अपने मर्जी से ये जमीन दी थी। हमारी जो है ईदगाहों पर नजर है, हमारी मस्जिद पर नजर, हमारे मदरसों पर नजर है सरकार की। आप 25 गज की भी जब रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो पूरी चेन लेके जाते हैं कि भाई ये इस तरीके से मैं खरीदने जा रहा हूं इसकी, और ये इसकी रजिस्ट्री है। इसमें धारा 40 खत्म कर दी गई है कि वक्फ किसी की जमीन नहीं ले सकता। अब उल्टा काम कर दिया गया, वक्फ को बतानी पड़ेगी कि ये जमीन हमारे पास कैसे आई। तो वो ये तो कह रहे कलेक्टर का इसमें क्या मतलब है? मैं आपको एक उदाहरण, कलेक्टर का क्या रोल है इसमें? मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। भेंट द्वारिका, द्वारिका से भेंट द्वारिका जाओ, अब बाय आपको शिप स्टीमर जाना पड़ेगा। भेंट द्वारिका में 2 टापू पे वक्फ ने कह दिया कि ये हमारा है। भेंट द्वारिका क्या है? जहां भगवान कृष्ण को सुदामा ने चावल पकड़ाए थे 5000 साल पहले, वो भी उन्होंने कह दिया जी हमारा है, वक्फ की जमीन है ये। किरण रिजिजू ने संसद के अंदर कहा कि वक्फ ये भी कहता है कि संसद उनकी जमीन उनकी है। हाँ, वो 123 प्रॉपर्टी तो मनमोहन सिंह जी जो है जाते जाते गिफ्ट देके ही गए थे लुटियन जोन के अंदर। तो सरकार के फैसले का आप स्वागत करते हैं? बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है, समर्थन में हम उसके। हाँ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कलेक्टर क्यों लाए हैं आप इसमें? भाई कलेक्टर आखिर में डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन फैसला लेता है? कलेक्टर बोर्ड में क्यों सरकार हस्तक्षेप कर रही है? किसी का हस्तक्षेप नहीं है। अब आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये कोर्ट के अंदर ट्रिब्यूनल था तो फिर उसको क्या जरूरत है? जो कलेक्टर है वो सरकार का। अब आपको न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पहले कलेक्टर के पास अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे कि भी ये हमें प्रॉपर्टी इस तरीके से मिली। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। इतनी पुरानी प्रॉपर्टी के हम कागज कहाँ से लाएंगे? कागज हर प्रॉपर्टी के होते हैं। आप एक प्लॉट का टुकड़ा खरीदने जाओ ना, आपको पूरी चेन मिलेगी। वो कह रहे हैं 400 साल 500 साल पुरानी हमारी प्रॉपर्टी है। 400 साल पुरानी के भी कागज मिलते हैं। राम मंदिर के कागज मिले ना, कोई ना कोई देने वाला कोई और मिलेगा कि किसने प्रॉपर्टी इसको दी। अच्छा, तो ये भी कहा जा रहा है गैर मुसलमानों को क्यों इसमें लाया गया? गैर मुसलमान कोई नहीं है। जो भी अपॉइंट होगा वो न्याय की बात करेगा, और कानून जो बने हैं उस कानून के कह रहे हैं हिसाब कि ये इसमें हमारे मुसलमान का बोर्ड है हमारा, तो इसमें गैर मुसलमानों को क्यों, इसमें 2 जो लोग रखे वो क्यों है? जो मंदिर का केस गया राम मंदिर का, तो उसमें भी गैर मुस्लिम थे ना। के बोर्ड के अंदर नहीं, उसमें भी मुस्लिम ने सुनवाई करी ना। जो जज बनता है वो किसी धर्म का नहीं रहता, चाहे वो किसी भी हो। उसके बाद न्याय की बात होती है कि न्याय करना है इस केस के अंदर, उसमें कोई गलत नहीं है। हम उसके समर्थन में है कि न्याय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सारी जमीन ये मेरी हो गई, वक्फ की हो गई। जमीन अगर आपको किसी ने डोनेट करी है, और इसमें एक सबसे बड़ा क्लॉज क्या दिया है कि आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकते। जो झारखंड और पश्चिम बंगाल और वहां जो चल रहा था ना, उन गरीबों की जमीन ये सारी वक्फ की है। तमिलनाडु की जमीन के लिए तो कपिल सिब्बल ने भी माना है कि एक जमीन पे गलती हो गई, एक पे नहीं, सब पे गलती है। इनका ये भी कहना है, विपक्ष का ये भी कहना है वक्फ बाय यूजर, आपने क्लॉज जो है वो हटा दिया। वो क्यों हटाया वक्फ बाय यूजर? क्या चीज मैं समझा नहीं। इसका मतलब ये है कि जो वक्फ की जमीन है, अगर उसके पास कागजात नहीं है, वो काफी लंबे समय से वक्फ के पास है, तो वो वक्फ की कहलाई जाती थी। लेकिन अब वो क्लॉज हटा दिया, और साथ ही ये क्लॉज भी लगा दिया है कि अगर कोई 5 साल से कम जो अगर जिसने धर्म अपना बदला है और वो वक्फ को जमीन देना चाहता है तो वो नहीं दे सकता, उसको ज्यादा होना चाहिए। तो ये क्यों हटाया? नहीं, वो जायज है। इसमें आपने किसी से जमीन जबरदस्त, कोई टारगेट नहीं है इसमें, बिल्कुल फेयर होगा। और अगर आपको लगेगी कहीं हमें इसमें कानून गलत बना है तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ, आप उसको चैलेंज करो। आपकी किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों से यहाँ पर बातचीत हुई है करोल बाग में? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। कोई बात नहीं हुई? नहीं, उनको पता ही नहीं है। जितना हमें पता है ना, उनका सीधा सा एक ही क्लॉज है कि भाई हमारे धर्म पे टारगेट हो रहा है। किसी को नहीं पता। आप डिबेट में आओ, किसी को अगर किसी को पता हो तो
कि इसमें क्या चैलेंज हो रहा है। तो फिर वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग? वो है कि भाई नेताओं को अपनी ताकत दिखानी है कि भाई हम इनके समर्थन में हैं। वो आम जनता नहीं कर रही है, आम जनता नहीं है, आम मुसलमान नहीं कर रहा। नहीं है। इसमें एक डिवीजन और हो जाएगा। 200 परिवार ऐसे हैं जो वक्फ का फायदा उठा रहे हैं पूरे देश के अंदर। अब इसमें आम जो मुस्लिम होगा, गरीब होगा, पसमानदा होगा, उसको भी बेनिफिट मिलेगा। तो बाकी आप इस फैसले का समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं जी, सरकार का फैसला ठीक है? बिल्कुल 100% ही। धर्म को तो नहीं टारगेट कर रही सरकार? किसी के धर्म को टारगेट नहीं है। ठीक है, आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? बिशन पवार। पवार जी, सुना आपने क्या कुछ मुद्दा चल रहा है देश में, बहुत गहमा गहमी है। विपक्ष के लोग लगातार जो है कह रहे हैं कि मुसलमान समाज के आदमियों को टारगेट किया जा रहा है, उनका जो धर्म है उसको टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो वक्फ बिल आया है, इसको सबसे पहले तो आप कैसे देख रहे हैं, कि इसका समर्थन करते हैं? मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। मैं 3-4 दिन से लोकसभा की कार्रवाई और राज्यसभा की कार्रवाई देख रहा हूँ। रात को भी 2 बजे तक मैंने कार्रवाई देखी है। हिंदू बन के समर्थन नहीं करना, एक आम इंसान बन के बताइए क्या है? मैं ना बीजेपी से हूँ, ना मैं किसी आप पार्टी से, कांग्रेस से। मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ आपसे। सुनिए, सारी कार्रवाई देखी लोकसभा राज्यसभा, कार्रवाई देखी है। क्या समझ आया? जो सुधांशु त्रिवेदी ने बोला है, कुछ प्रॉपर्टी हमारे हिंदू राजाओं ने भी वक्फ बोर्ड को दी थी सराय के लिए। भाई सराय बनेगी या कुआं बनेगा या कोई बेचारी विधवा है, उस लेडीज को जगह मिलेगी, उनके बच्चों को पढ़ने का। 80% हमारे जो मुमनन है हिंदुस्तान के, बेचारे पढ़े लिखे नहीं है। इन पे राज किया है मोलाओं ने, जो इनका मिसयूज करा है। उन्होंने इसने मिसयूज करा है। अब 3,000 करोड़ की संपत्ति ओबीसी दिन के कोई रिकॉर्ड दिखाएगा? इसमें हिंदुओं को क्या फायदा होगा या सिख को क्या फायदा होगा या मुस्लिम को क्या फायदा होगा? वो कह रहे हैं सरकार की नजर है उनकी प्रॉपर्टी पे और अपने दोस्तों को देना चाह रही है। इसमें फायदा सिर्फ मुसलमान को होगा ना। चाहे बेवा है, बच्चे हैं। आज बच्चे क्या काम कर रहे हैं? कोई जींस में घुसा हुआ है, कोई बेचारा कबाड़े का काम कर रहा है बेचारा, कोई बेचारा अपना रेडी लगा रहा है। इनमें कितने पढ़े लिखे हैं? एक मेरे कश्मीर के मेरे एक दोस्त हैं गुलाम अली साहब, मैंने उनसे आज सुबह बात करी है। कहता जी बहुत बढ़िया काम करा है, गरीबों को करा यानी उन्होंने कश्मीर के लोगों ने स्वागत करा है। और मैं खुद निजामुद्दीन में गया था जब लोकसभा की कार्रवाई हुई थी, जब वहाँ कहता मैं देखने गया था, वहाँ के खुद लोग प्रेस वगैरह को मोदी जी के वो लगाने स्वागत हो गए। भोपाल में लेडीज ने फूल लेके, गुलाब का फूल लेके वाइट मोदी का धन्यवाद दिया है। तो विपक्ष कह रहा है कि लेकिन ये जो फैसला है इसका वो जो है समर्थन नहीं करेगा, नहीं मानेंगे कानून मुसलमान। अभी मेरे भाई ने बताया कि 2013 के अंदर मनमोहन सिंह सरकार ने 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी थी, लुटियन जोन की। लुटियन जोन की थी। उस पर स्टे लगा हुआ मेरे ख्याल से। अभी मैं सुबह आज मैं अपना टीवी देख रहा था, अमरतुल्ला खान ओखला जीते हुए हैं। 2000 जब आप पार्टी आई थी, आप पार्टी से पहले 200 कब्रिस्तान थे मुसलमानों के। हाँ, 200 कब्रिस्तान थे मुसलमानों के लिए, आज उसमें 86 हो गए। अब ये बताओ 124 कब्रिस्तान कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? आज वो डिमांड कर रहे हैं ये हमारे जगह दो। आज ये कानून बन गया तो उनको जगह मिलेगी। आईटू के पास एक मौलाना है, रशीदी नाम है शायद उनका, आईटू के पास भी इनकी कोई जमीन है जो उन्होंने कब्जा कर रखी है। उसने गैर कानूनी है, इनको तो 25 साल की सजा होनी चाहिए। ये गलत किया मोदी ने, इनके खिलाफ 25 साल की सजा और देनी चाहिए इनको। अच्छा, वो इसका समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। यानी जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ इसमें देखा उनको। मैं कह रहा हूँ मेरी अपनी राय, कम से कम 20 साल 25 साल की इनको सजा होनी चाहिए। रशीद साहब ने कहा है इनके पास बिल्कुल दंड की प्रक्रिया होनी चाहिए। आप मुझे एक बता दो, कांग्रेस ये क्यों कह रही है कि लोकतांत्रिक है? कांग्रेस ने इनको अपने वोट बैंक की राजनीति बना रखी है। कांग्रेस बता मुझे मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं बीजेपी वाले। नहीं, बीजेपी का फायदा हो रहा है या हिंदू का फायदा हो रहा है? किसको फायदा हो रहा है? इससे फायदा किसका होगा? मुसलमान कम्युनिटी का होगा, गरीब बच्चों का, बेचारी विधवाओं का, गरीब का। करोड़ों की जमीन, 8.6 करोड़ एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है रेलवे डिफेंस के बाद। इस पर किसका राज है? एक आप गरीब ज्यादा मुसलमान, या उसके बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, या उनको कोई एम्स बनाया हो, कोई स्कूल बनाया हो, एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप बता दो। अभी 2010 के अंदर यही चीज जो है किरण रिजिजू ने भी जो है संसद में कहा था कि तीसरी सबसे बड़ी जमीन जो है वो वक्फ के पास है, लेकिन फिर भी जो देश के हमारे मुसलमान भाई है वो गरीब है, वो पिछड़े हुए हैं, इसलिए तो पिछड़े हुए हैं। उनको कोई आगे समर्थन नहीं दिया। मुझे मोला है जो कौन खा रहा है वहां से पैसा, कौन खा रहा है? यही खा रहे हैं ना, जो मोला है, जो इनकी कमेटी बनी हुई है वही खा रहे हैं। उन्हें आगे जाने नहीं दिया। जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, अब हमारे एक भाई ने बताया उत्तराखंड में जो शादाब है जो चेयरमैन है, आज उसके जीजा जी को संबल में अटैक कर दिया। उन्होंने समर्थन करा इसके लिए है। निजामुद्दीन में कई लोगों ने समर्थन करा, ओखला में समर्थन करा, कहानी समर्थन, जामा मस्जिद में समर्थन करा। किस लिए करा समर्थन करा? इसमें ना हिंदू को फायदा हो रहा, ना सिख को फायदा हो रहा, ना मुसलमान को। सिर्फ मुसलमान के गरीब तबके को फायदा होगा। जो यही तो कह रहे हैं अगर हमारा फायदा देख रहे हैं तो गैर मुसलमान को क्यों ला रहे हैं इसमें? उसका जवाब मैं देता हूँ।
उसमें यह था कि हमारे हिंदू ने भी जमीन दी हुई है वक्फ बोर्ड की, और हमारे हिंदू जो राजा रहे हैं उन्होंने भी बोर्ड किस लिए दी थी? हिंदू मुस्लिम तो कांग्रेस वाले करते हैं, हिंदू मुस्लिम ये बीजेपी वो करते हैं। कभी हमारे राजा महाराजा ने कभी जमीन दी है, आप यहाँ से चले जाओ, दिल्ली से जयपुर चले जाओ या आगरा साल चले जाओ, आपको जगह जगह आपको किले मिल जाएंगे रहने के लिए, कुएं के लिए। ये जमीन इसलिए दी गई थी। अब उनके 47 के बाद एक वक्फ बोर्ड किसने बनाया था? जिन्ना ने। वक्फ बोर्ड पर जिन्ना ने बनाया था अपने स्वार्थ के लिए। आज जिन्ना कहाँ है? यही ओबीसी है, इनके वो है रिश्तेदार। 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? इसका दे देना हिसाब दे दे। अब वो कह रहे हैं कि कलेक्टर को भी क्यों ज्यादा पावर दी जा रही है। मेरा इनसे झगड़ा हो जाता है मालूम, तो मैं थाने जाता हूँ। थाने में मिलता है मुझको एसएचओ, वो इंसाफ करेगा ना। वो तो कह रहे हैं कलेक्टर जो है वो सरकार का होगा, सरकार के पक्ष में फैसला आएगा। पढ़ा लिखा होगा ना, आईएएस रैंक का आदमी होता है वो, सरकार के दबाव में काम आईएएस रैंक का आदमी होता है, वो तो देखेगा ना किताब क्या है। वो कह रहे हैं सरकार के दबाव में काम करे। कोई इसका मतलब आगे भी है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, ऐसा नहीं है। अब ये बताओ मुझे आप, एक मिनट मैं आपके जवाब का जवाब देता हूँ, इसको खत्म भी कर देता हूँ। एक गरीब मुसलमान लेडीज जो बेचारी विधवा है, या एक गरीब आदमी मुसलमान, वो ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाएगा, इनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उसके खिलाफ वो केस कर देते हैं, भाई आपका अपील खत्म कर दी। वो हाई कोर्ट में कैसे जाएगी? हाई कोर्ट में कम से कम 10 लाख वो चाहिए, हाई कोर्ट में 10 लाख वो चाहिए केस लड़ने के लिए। इसलिए गरीब परिवार मुसलमान आगे जाता ही नहीं है। ये लखनऊ की, यूपी की, पूरे हिंदुस्तान की कहानी है। इसीलिए डीएम को सर किया गया भी आप इसको निष्पक्ष इलाज कीजिए, निष्पक्ष इसका वो करा जाए। इसलिए पढ़ा लिखा आईएएस रैंक का आदमी उसमें रखा हुआ। आपको लगता है कि क्या जो विपक्ष कह रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो मुसलमानों को टारगेट कर रही है, उनके धर्म को टारगेट किया जा रहा है? किसके धर्म को? मुसलमानों के। उसमें हिंदू विपक्ष ऐसा कह रहा है, आपको क्या लगता है? देखो अभी मैंने बताया 2010 के अंदर मैं सुबह टीवी देख रहा था, लालू यादव जी का दिखाया गया था, हमें नहीं बताया था। उसने कहा था इसके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए, खड़े होकर बोला था लेकिन लालू। मना कर रहे हैं आप। लालू ने बोला था, ऑन द रिकॉर्ड है, मैं नहीं कह रहा, पार्लियामेंट में बोला है उसने। उनके लड़के तो मना हाँ वो तो बोलेंगे ना, वो 8वीं 9वीं है ना, वो उनको पता नहीं पता, उनको पता ही नहीं है। जब लालू ने ये बोला कि भाई इनके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए, पटना के अंदर इन्होंने अपार्टमेंट बना रखे हैं, उसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए। आज लालू के लड़के जो 9वीं 8वीं पास है, उनको एबीसी नहीं पता, उनको एबीसी नहीं पता, वो क्या बोलेंगे? ये देश का दुर्भाग्य है। हमारे राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या बोला? जितने भी ये एमपी, जितने भी ये एमएलए, इनका भी आईएएस की तरह टेस्ट होना चाहिए, ये अनपढ़ गवार नहीं होना चाहिए। ये संविधान पर हमला क्यों बता रहे हैं? विपक्ष के लोग हो गए, असदुद्दीन ओवैसी हो गए। अम्बेडकर को मानते ही नहीं है। अम्बेडकर की शैली जो है ना, उस पर चलेंगे ना तो वो सत्य का मार्ग है, उस पर चलेंगे ना तो वो 2 नंबर के पैसे नहीं कमा पाएंगे। अम्बेडकर जी ने सत्य की परिभाषा करी है कि उसकी आड़ के अंदर करते हैं। हमने संविधान कर दिया, संविधान पढ़ लिया, कौन पढ़ रहा संविधान? बीमारी वाले कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर कितनी दलित लड़की के साथ रेप हुआ गया आज तक? यूपी में क्या है? यूपी में जाता है, किस लिए जाता है? संविधान की दुआएं देने वाले बड़े हैं। मेरे से बहस करा लो संविधान अम्बेडकर के बारे में, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं जानता हूँ। आज हम बैठे हैं संविधान के वजह से बैठे हुए हैं। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुका हूँ, मैंने बिजनेस भी किया है, मेरी उम्र 65 साल की है। संविधान अगर मुझे हक दिया तो मैं पढ़ाऊँ। तो मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है या अब देखना, आप 5-10 बार देखना, आप इसका रिजल्ट देखना। जब होगा इससे मुसलमानों को, जब बच्चों को स्कूल खुलेंगे, बच्चों को, बहनों को, हमारी माँ बहनों को मकान मिलेंगे। 10 रुपये जामा मस्जिद के सामने गेट में दुकान बनी है वक्फ बोर्ड की, कितना किराया पता आपको? 10-15 रुपये। और हमारे यहाँ किराया 50-50 रुपये किराया है। जो किराया बढ़ेगा तो किसके काम आएगा? यतीमों के, बच्चों के, मुसलमान विधवाओं के, उनका आएगा। उसी के लिए तो ये डीएम बैठा हुआ है। हाँ भाई बताओ, इनकम दिखाओ, फिर इनका ऑडिट होगा। ऑडिट सेंटर सरकार के अंदर में है, स्टेट को पावर दे रखी है। आप ऑडिट दिखाओ ना, उसका पैसा कहाँ खर्च करा? तो कह रहे हैं कि हमारे एक बोर्ड के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मुस्लिम जो हिंदू बोर्ड हैं वो आपने बनाए नहीं, उनके साथ कुछ ऐसा करा? क्यों? शायरी बोर्ड ने बना हमारा, जो माता के लेके कुछ नहीं करा। अमरनाथ का बना हुआ आपका। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है ये। नहीं, वो सही कह रहे हैं। हमारे मंदिरों में धांधली हो रही है। जैसे तिरुपति बालाजी के अंदर वहाँ का पंडित पकड़ा गया, 250 किलो सोना उसमें पकड़ा गया है। उनका बोर्ड बनना चाहिए। मैं मोदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके खिलाफ बोर्ड बने। हमारे कालका जी भी मंदिर चले जाओ, वहाँ बकायदा पुलिस वाले वहाँ पर जेब कतरों के साथ मिले होते हैं, और वहाँ के पंडितों ने धांधली कर रखी है। अपने पीछे मकान, गाय, एसी सब लगा रखा है। उनके खिलाफ भी वही बोर्ड बनना चाहिए।
पूरे हिंदुस्तान में जितने मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर, तिरुपति बालाजी में, मैंने बताया ना तिरुपति बालाजी में 250 किलो सोना मिला है पंडित जी के यहाँ, और अरबों रुपए की संपत्ति मिली है। कहाँ से आ गई? उसके खिलाफ भी बोर्ड बनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, भी बनना चाहिए बिल्कुल भी, ताकि लोगों को अपनी आस्था के प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। आप जाते हो, माला लेते हो, नारियल लेते हो, 1000 रुपये खर्च करते हो, 1000 रुपये यात्रा में खर्च करते हो, जब वहाँ व्यवस्था सही होगी, होना चाहिए, इनके भी बड़े बनना चाहिए। चलिए फिर एक सवाल आखिरी में जाते जाते, आपको क्या लगता है कि अब ये जब बिल बन जाएगा या अब ये जो पास हो चुका है, इससे क्या देश में कोई जो है वो समाज असामाजिक जो माहौल है वो आपको लग रहा है पैदा होगा कुछ भी नहीं होगा, या सब कुछ ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। मैंने बताया ये हमारे देश के अंदर कुछ मौलाओं ने राज कर रखा है, उन्होंने गरीब लोगों को भटका रखा है, उनको उतार रखा है। मैं एक चीज़ का जवाब देता हूँ, मैं साथ दूंगा ओबीसी का, उसके बच्चे उसकी बीबी आके प्रदर्शन करे, हम 50-60 आदमी हिंदू लेकर हम खिलाफ लड़ेंगे मोदी के। अपने बच्चों को लेकर जितने मॉल में बैठे हैं, आलिया शानी बाग में लेके बैठे और बच्चों को, इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड पढ़ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला उसके बच्चे ऑक्सफोर्ड पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? आओ ना मैदान में, आ जाओ, बैठो, रोड पे बैठो, हम साथ देंगे अगर गलत चीज़ है तो। विपक्ष आपको क्या लग रहा है कि जो जितने भी देश में मुसलमान तबके के लोग हैं, जो मुसलमान समाज के लोग हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं विपक्ष? बिल्कुल, ये तो गुमराह कर रहे हैं। मैंने इसका मिसाल दिया लालू यादव का। लालू यादव विपक्ष में ही रहा है ना, हमेशा बीजेपी के कार्ड पे रहा है, मोदी के कार्ड पे रहा है, वाजपेयी के कार्ड पे रहा है। उसने क्या बोला कि जी वक्फ बोर्ड पे कानून सख्त से सख्त होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। ये लालू यादव ने बोला है, चाहे उसने कुछ भी घोटाला किया है या उसके बच्चे तो अनपढ़ हैं ही, उसके बच्चों को नहीं बनाओ, ये पढ़े लिखों की बात है। जब बच्चा पढ़ लिख लेगा, जैसे हम पढ़े लिखे आज बहस कर रहे हैं आपके सामने, अगर हम अनपढ़ होते तो हम भी कहीं रेडी पे तरबूज बेच रहे होते। ये बिल ठीक लग रहा है आपको? बिल्कुल ओके बिल है। मैं तो फिर मोदी से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, एक बारी जो हमारे मंदिर हैं पूरे हिंदुस्तान के, इनका भी बोर्ड बनाया जाए, इन पंडितों पे नकेल कसी जाए, ताकि हमारी आस्था पे भी वो हो, और ये जो पैसा है इसका दुरुपयोग ना है। ये भी हमारे सिख, हिंदू भाई, ईसाई भाई, अब आपको भी बता दूं, ईसाइयों की 60,000 वर्ग किलोमीटर की वक्फ बोर्ड ने दबा रखी जमीन। अभी कह रहे थे केरल के बिशप जो है वो उन्होंने समर्थन किया है। समर्थन कराया है, केरल के बिशप ने समर्थन कराया है, उत्तराखंड के वो शादाब ने समर्थन कराया है, हमारे रशीदी साहब मौलवी उन्होंने समर्थन कराया है। जो 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 मुसलमान भाई जो पढ़ा लिख गया वो समर्थन करेगा, उसे पता है कि ये गरीब के काम आएगा। अब इसका ऑडिट देना पड़ेगा। अब ये वहाँ जो बैठे हैं ना चेयरमैन, जैसे अभी कहा था हमारे अमित शाह ने, भाई ये अखिलेश जो है ये राष्ट्रीय 25 साल के लिए बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चुन के आते हैं। जब हमारी कोई सेवाएं जब जाएगी तो मुस्लिम में कोई गैर हिंदू भी रहेगा तो उसका विरोध करेगा ना, भाई तुम गलत कर रहे हो, एक विरोध करने वाला होगा, तभी तो डीएम उसको सफाई करेगा ना। ठीक है जी। देखो मैं तो यही कहूँगा, भारत माता की जय। बस बहुत बढ़िया। देखो इसमें कोई आपने कहा ना क्या भाई ये किसी भी चीज़ के धर्म के विरुद्ध नहीं है। सुनो, नहीं ये कुछ टारगेट नहीं कर रहा। अभी मेरे बड़े भाई साहब ने एक बात यही कही थी कि भाई किस भी विषय के अंदर जो अनपढ़ लोग को एक भड़काया जाता है। इन्होंने कहा जो ओबीसी अपने अगर परिवार को लेके बैठते हैं तो हिंदू उनके साथ में पक्ष में खड़ा हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, अनपढ़ इंसान जो हैं उनको जाके अपने मस्जिदों के अंदर लोगों पे, आज जैसे जुम्मे की नमाज है, उन्होंने कुछ नहीं करना, एक अनपढ़ों के दिमाग के अंदर ही डालना कि भाई ये चीज़ गलत हुई है। गलत किस प्रकार से हुई है आप ये बताइए जाए ना, कि भाई ये इस चीज़ से गलत हुआ है, या उस चीज़ का अगर गलत होता तो ये बिल पास ही क्यों होता। नहीं समझे। बस मैं बड़ा स्वागत करता हूँ, और मैं कहता हूँ जो भी अपने हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मोमडन भाई हैं जो रह रहे हैं, सब भाईचारा सबसे है, किसी से कोई किसी का विरोध नहीं है। और आगे भी जो बिल पास हो चुका है ये सबके हित में रहेगा, और सब भाईचारे के अंदर वो रहेगा, कोई विरोध इसका नहीं होगा, ना ही होगा आगे। मैं आखिरी 2 लफ्ज़ बोल रहा हूँ, आप 2-3 साल या 5 साल देखना, जो पहले गंगा जमुना सरस्वती की तहजीब थी वो दोबारा उससे उभर के आएगी, भाईचारा बहुत बढ़ेगा, ईद और होली और मिलन हमारा दोबारा होगा। जो इन लोगों ने या जो कांग्रेस वालों ने बोल रखा है, तो कहते हैं बीजेपी ने खराब करा। मैं जो बता रहा हूँ वो तो बोलेगी, कांग्रेस वालों ने, जो लालू यादव ने, जो एक मिनट, अब ये जो हमारे सुनो, ये हमारे बच्चे हैं, ये राजस्थान से मनिहारों के बच्चे हैं, ये अपने परिवारों की तरह हमारे सामने पैदा पले बड़े हुए हैं, हम इनके दादा लगते हैं। अब ये मोमडन है और हम हिंदू समाज से हैं, पर ये हमारे बच्चे हैं ना। अब इसमें विरोध कहाँ से हुआ? अगर इन बच्चों को अगर उंगली भी दुखेगी या कुछ इनको चोट लगेगी तो हम इनके लेके साथ चलेंगे ना, तो फिर ये विरोध किस चीज़ का है?
विरोध तो नहीं होना चाहिए ना। ये जो विपक्ष के अंदर जो कुछ है ये वही चाहते हैं कि विरोध हो, बाकी और कोई भी नहीं चाहता है। सब भाई भाई। जाते जाते ये कहूँगा कि ये बिल जो है बन रहा है बहुत अच्छा बन रहा है, और सच में ही कि इस बिल के आने से जो गरीब तबका है मुसलमानों का, उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है इससे। कांग्रेस ने तो तुष्टीकरण की राजनीति कर करके आज मुसलमानों के हाथ में कश्मीर में पत्थर थमा दिए थे। आज देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, आप कांग्रेस पार्टी, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को देखिए ना, क्या डेवलपमेंट किया इनके लिए। 60 साल राज किया, कश्मीर के अंदर कांग्रेस का गठबंधन की सरकारें चली, युवाओं के हाथों में पत्थर थमा दिए। अरे यार, उन युवाओं के हाथों में जो ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी उनमें से घर बना बना के दे देते, रोजगार चला देते 60 साल में, तो हो सकता तो कश्मीर के जो बेचारे भटके हुए नौजवान थे वो पत्थर न उठाते, उनको कारोबार मिल जाता, एक प्यार का एक संदेश वहां से जाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, वो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करी है। इसके अलावा बिल्कुल अच्छा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कुछ सालों बाद देख लीजिएगा, इस बिल से काफी बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों को राहत मिलने वाली है। हम मेरी गली में रहते हैं मुसलमान, मेरी इसी गली में रहते हैं। क्या कह रहे हैं वो उन्होंने कहा कि बिल आ रहा बहुत अच्छा आ रहा है, और वो तो कहते कि प्रदीप भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि ये वक्फ बोर्ड के अंदर ऐसा भी है। मुसलमानों को नहीं पता, मुसलमानों को ही नहीं पता, कईयों को बेचारों को। अभी मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, अभी एक ऐलान हुआ था जंतर मंतर पे कि हाँ जी इस बिल के विरोध में चलो धरना प्रदर्शन करेंगे। वहां मीडिया वाले पूछ रहे हैं आप क्यों आए, कि उनको बेचारों को पता ही नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं बेचारों को। आ गए, उठ गए, हाँ ये प्रदर्शन है, पर अरे है किस चीज का, कहाँ दिक्कत हो रही है, कौन सी जमीन जा रही है तुम्हारी, तुम्हारे पास कौन सी जमीन है, उनको खुद को ही नहीं पता बेचारों को। अरे बाप दादाओं ने दी है तो जमीन के पट्टे होंगे, 400-500 साल पुराने कहाँ से लाए वो कह रहे हैं। तो सर एक बात बताओ, हमारी इतनी पुरानी है तो 400-500 साल पहले मस्जिद है, पुरानी है, तो जो जिनके नाम पे इन्होंने कब्जे करे हुए हैं, जिनके नाम पे कब्जे करे नहीं करे, दिए हैं खुद। सर वो कह रहे दिए है ना, सरकार तो अगर कब्जे किए हुए। अब ये सरकार आई है, वक्फ बोर्ड तो कहने को कहता रहेगा, वक्फ बोर्ड तो ये भी कह दिया कि पार्लियामेंट भी हमारा है, वक्फ बोर्ड ने तो कह दिया कि पूरा केरला हमारा है। अब उसका कहने से क्या होता है, विपक्ष तो मैंने कहा था तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, वो तो लड्डू सेक रहा खामा खाई के, और हालांकि उनके लड्डू अब सिकने वाले नहीं है, जितने लड्डू उन्होंने खाने थे ना वो खा लिए। मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों को यही कहना चाहूंगा कि भाइयों, आपकी किसी भी कोई भी संपत्ति पे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला, आप भाईचारे के साथ रहो। हिंदू हमेशा भाईचारा का बात निभाता है, गंगा जमुना तहजीब को निभाता है हिंदू अच्छी तरीके से। भाइयों, किसी की बातों में मत आओ, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो, अपने मुल्ला मौलवी से पूछो कि हमारी जमीन का हिस्सा कब और कैसे बनेगा, कब इस जमीन में हॉस्पिटल बनेंगे हमारे लिए, कब इस जमीन में हमारे लिए शिक्षा के केंद्र खुलेंगे, कब इस जमीन में हमारे लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये बात मुल्ला मौलवी से करो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा और सुना कि आखिर दिल्ली की आम जनता क्या कुछ कहती है। कुछ भाई साहब आपस में इनकी चर्चा चल रही थी, हमने भी ये जो चर्चा है वो ज्वाइन करी और आप तक ये बात पहुंचा कि आखिर जो वक्फ बोर्ड जो संशोधन 2025 जो नियम लाया गया है, जिसमें संशोधन किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें आम जनता का क्या कुछ सोचना है। लोकसभा में 12 घंटे की कार्रवाई और उसके बाद राज्यसभा में 14 घंटे की लंबी चर्चा के बाद इस बिल को पास कर दिया गया है और अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उसके बाद ही जो है ये बिल जो है पूरा कानूनी रूप ले लेगा। लेकिन उससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो देश भर में जगह जगह प्रदर्शन किए जाएंगे, क्योंकि इस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करने के लिए बिल लाया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम जनता क्या कुछ सोचती है, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, इस जो नया विधेयक आया 2025 को लेकर, वो हमने आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश की है कि आखिर जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है। बहरहाल इसी तरीके की जनता की राय के लिए, जनता के मन में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें जानने के लिए आप हमारा ये कार्यक्रम आपकी आवाज देखते रहिए, जिसमें हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं और वहां से जनता की राय लेते हैं कि आखिर क्या उनकी समस्या है, क्या उनके मन में चल रहा है और वो सरकार प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज, दिल्ली।